Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं स्टैटिस्टिक्स विच इज़ चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड इट इज़ चैप्टर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक. ओके, ठीक है. तो वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू न्यू बुक दैट इज सेशन 2023 एंड 24. ठीक है. तो इस सेशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 अकॉर्डिंग टू दी न्यू बुक एंड 14.1 अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड बुक. ओके, ठीक है. इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट द 30 वीमेन वर एग्जामाइंड इन अ हॉस्पिटल. एक हॉस्पिटल में 30 वीमेन है, ठीक है, उनका चेकअप करा गया बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड. ठीक है, चेकअप करके उनकी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट. नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट का मतलब एक मिनट में कितनी हार्ट बीट्स आ रही हैं. 72 आ रही हैं, 30 आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं. ठीक है, 30 तो बहुत कम हो गया. 72 आ रही हैं, 80 आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, ठीक है, उनको नोट करा गया एंड समराइज्ड एज फॉलोज. तो उसका ये टेबल बनाया गया. फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वीमेन. उसने क्या एवरेज हार्ट बीट बताओ कितनी आ रही है. ठीक है, अब देखो ये क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट 65 to 68. मतलब एक मिनट में 65 to 68 टाइम्स हार्ट बीट करने वाली कितनी वीमेन मिली. 2. ठीक है, ऐसी वीमेन जिनका हार्ट 68 to 71 टाइम्स बीट कर रहा है 1 मिनट में, ऐसी कितनी वीमेन है. 4. ऐसे इसको देखना है. तो ऐसी वीमेन जिनका हार्ट बीट कर रहा है 71 से 74 टाइम्स इन अ मिनट, ऐसी कितनी है. 3 वीमेन है. और ये आगे डेटा चल रहा है, समझे. ठीक है, तो अब हमें इसका मीन फाइंड करना है. अब देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था. इस वीडियो में हम एज्यूम्ड मीन मेथड सीख रहे हैं. आप इसको डायरेक्ट से भी कर सकते हो. जो पिछले क्वेश्चन हमने डायरेक्ट से किए हैं उसको आप एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं नया मेथड इसलिए लेके आया हूँ. जिसको डायरेक्ट देखना है तो वो उसकी यहाँ से हो जाएगी रिवीजन. ठीक है जी, और जिसको एज्यूम्ड मीन देखना है उसकी इस वीडियो से रिवीजन हो जाएगी. अब देखो करना कैसे है इसको. एज्यूम्ड मीन के लिए क्या है, ये देखो मैंने टेबल पहले बना लिया. ठीक है, हम वर्टिकली टेबल्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं तो ये टेबल बना लिया. सबसे पहले हम क्लास मार्क, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे एक्स आई. ठीक है, एक्स आई आपको फाइंड करने का तरीका बताया. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. लोअर लिमिट इज 65, अपर लिमिट इज 68. ठीक है, तो जो क्लास मार्क एक्स आई है वो कितना आ गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. ओके, तो ये कितना हो गया, 8 + 5 13, 1 कैरी 12 और 1 13, 133/2. तो ये कितना बन जाएगा 66.5. ओके, इसको डिवाइड करेंगे 66.5 तो ये फर्स्ट आ गई 66.5. अब देखो हर में ये फॉर्मूला लगाना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अब इसमें गैप देखो कितना है, 65 to 68, 3 का गैप है बेटा. 3 का गैप है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज. इट इज़ डिनोटेड बाय एच. क्या बोलते हैं इसको, क्लास साइज. यहाँ पे कितना आ रहा है वो 3 आ रहा है. 3 का गैप आ रहा है हर इंटरवल में, 65 68 68 71. ओके ना, तो वो 3 3 ऐड करते जाओ. 66 67 68 69 कितना आ गया 69.5. 69 + 3 72.5. 72 + 3 75.5. 75 + 3 78.5. ओके, 78 + 3 81.5. 81 + 3 84.5. ये आपके एक्स आई आ गए सारे. ओके, अब देखो यहाँ से टेबल थोड़ा बड़ा बन जाएगा. ठीक है, कैसे बनेगा टेबल, इसके बाद जो हम कॉलम बनाएंगे दैट कॉलम विल बी ऑफ डी आई. ठीक है, ये डी आई क्या चीज़ है बेटा, ये डी आई होगा एक्स आई माइनस ए. अब तुम बोलोगे कि ये ए क्या चीज़ है, ये ए कहाँ से आ गया बेटा. ए क्या है, यही तो एज्यूम्ड मीन है. हम मेथड कर रहे हैं ना एज्यूम्ड मीन, तो ए मीन्स एज्यूम्ड मीन. कौन सा मीन हम एज्यूम करेंगे बेटा, ये जो एक्साइज हमने फाइंड करे हैं इसमें से हम लेंगे मिडल वैल्यू. ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और 7,
तो इनकी जो मिडल वैल्यू है वो क्या बनेगी 75.5, ये होगा हमारा ए। देखो ये मिडल वैल्यू है ना, 3 वैल्यू नीचे है 3 वैल्यू ऊपर है। ओके ठीक है, तो अब एक्स आई माइनस ए करते जाओ, 66.5 माइनस ए, ठीक है, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 आ जाएगा, -9। ओके, 69.5 माइनस 75 कितना आ जाएगा, -6। 72.5 माइनस 75.5 -3, दिस माइनस दिस 0, फिर यहाँ से आ गया 3, ये बन गया 6 और ये बन गया 9। समझ आ गया ना ये, ठीक है। एक्स आई माइनस ए करना है, इनमें क्या था, ए बड़ा था तो नेगेटिव साइन आगे आ गया, इनमें क्या है, ए छोटा है तो पॉजिटिव साइन आ गया। देखो एक सिमेट्री बन रही है ना, -9 +9, -6 +6, -3 +3। यहाँ से कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, इसलिए हम मिडल वाली वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लेते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो 66.5 को भी ये ले सकते हो, आप चाहो तो 84.5 को भी ये कंसीडर कर सकते हो, 72.5 को भी ये कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वी प्रेफर दी मिडल वैल्यू बिकॉज फॉर मिडल वैल्यूज़ ऐसी एक सिमेट्री बन जाती है जिससे फर्दर कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं कैसे ईजी हो जाती है। ये बन गया। अब उसके बाद हम बेटा फाइंड करते हैं यू आई। यू आई क्या होता है कि जितने भी हमारे पास डी आई आए हैं उसको डिवाइड कर दो एच के साथ। ये एच क्या था बेटा, क्लास साइज, हमने अभी नीचे फाइंड करा है, एच क्या था, क्लास साइज विच इज़ 3 हेयर। ओके, यहाँ पे क्लास साइज कितने 3, ठीक है ना, तो बस 3 से डिवाइड करते जाओ। -9 डिवाइड बाई 3 इज़ -3, -6 डिवाइड बाई 3 इज़ -2, इट इज़ -1, 0/3, 3/3। ओके, दिस इज़ 6/3 एंड दिस इज़ 9/3। ठीक है जी। अब जो लास्ट है, लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट कॉलम में क्या करना है बेटा, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका लास्ट में काम आता है मल्टीप्लाई करने के लिए। डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, सीधा एफ आई एक्स आई कर देते थे, इस कॉलम में हमारा क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे क्या 2-3 कॉलम आगे और बन जाएंगे। ओके, तो एफ आई मल्टीप्लाई यू आई क्या बन गया, ये रहा, इट इज़ -6, ये बन गया 4 इंटू -8, और ये बन गया -3, और 8 इंटू 0 0, और ये 7 इंटू 1 7, फिर 4 इंटू 2 8, एंड 2 इंटू 3 6। ओके, ठीक है ना। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ओके, तो यानी कि हमें सिग्मा एफ आई फाइंड करना पड़ेगा पहले, ये रहा सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा एफ आई कितना है, 2 + 4 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 8 19, 19 एंड 7 26, 26 + 4 30, 30 एंड 2 इज़ 32। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 32 आ गया। ओके, अब देखो ज़रा एफ आई इंटू यू आई, फिर इसका भी सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा बेटा। ओके ना, अब देखो सिग्मा का मतलब क्या था, सबको प्लस करना। अब देखो सबको प्लस करेंगे तो ये -6 और +6 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये -8 और +8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचा, -3 + 0 + 7 यानी कि 4। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। ए हमने क्या कंसीडर करा था 75.5, प्लस एफ आई इंटू यू आई आया 4, सिग्मा एफ आई बना 32, मल्टीप्लाई जो एच था वो क्या था 3। ठीक है, ये देखो जो एच था वो 3 था ना। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और बेटा एक देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28 और 2 बेटा ये 30 आएगा। ठीक है, तो ये नीचे भी क्या बन गया, नीचे भी क्या आ गया हमारे पास 30। तो इसकी कटिंग कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो ये क्या बन गया 75.5 प्लस 0.4। ओके, अब इसको कर दिया प्लस, तो ये क्या बन गया 75.9। ठीक है, यानी कि जो एवरेज हार्ट बीट आई है एक वीमेन की कितनी आ रही है 75.9। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज। ठीक है, एक फ्रूट वेंडर है, ठीक है, फ्रूट बेचने वाला है, वो अपने मैंगोज बेच रहा है। ठीक है जी, इन पैकिंग बॉक्सेस
दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब हर एक बॉक्स में अलग अलग मैंगोज हैं। वेरिंग का मतलब जो वेरी हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बॉक्सेस का मतलब क्या हो गया, पेटी, ठीक है, जो पेटी आती है, ठीक है, एक पेटी में कितने आम है, ठीक है जी। उसने कहा हर पेटी में नंबर ऑफ मैंगोज अलग अलग है। ये नहीं है कि हर पेटी में फ़िक्स 50 मैंगोज ही हैं या फिक्स 60 मैंगोज ही हैं, 30 मैंगोज हैं। उसने क्या है, बॉक्सेस टू बॉक्सेस नंबर ऑफ मैंगोज वेरी कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग वर डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग वॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। फिर एक टेबल आ गया हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अगेन देखो भाई, मैंने पहले ही सारा टेबल बना के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो बेटा, जब भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं, तुमको 9th क्लास में भी सिखाया होगा कि बेटा ये देखो, जैसे ये क्या हो गया 50 to 52, ये ऐसे बन रहा है ना 50 to 52। नेक्स्ट क्या बन गया 53 से 55। अगला क्या है 56 से 58, ठीक है। फिर 59 से 61 एंड देन इज 62 टू 64। अब बेटा देखो, तुमको ये 9th में ही बताया जाता है कि बेटा इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट हमेशा सेम होती है। ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ये वाली अपर लिमिट, ये वाली लोअर लिमिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हमेशा सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेम करेंगे। अब इसको सेम कैसे करना है, ये भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। बेटा क्या करते हैं कि जो भी इनमें गैप है, देखो 52 और 53 है, या 55 और 56 है, या 58 और 59 है, इनमें कितना गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। जितना भी गैप आ रहा है उसको कर देना है डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बन गया, हाफ, हाफ यानी कि 0.5। समझ गए। वही 0.5 हमने क्या करना है, ये देखो, ये देखो ज़रा, वही 0.5 हमने क्या करना है, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। अगर देखो बेटा, अगर हम अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो 52.5 हो गया। लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 52.5 हो गया। ऑटोमेटिकली सेम बन गए ना दोनों, ओके। यहाँ पे अपर लिमिट में से 4 प्लस, सॉरी 0.5 प्लस करेंगे तो इट विल बी 55.5। यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे तो इट विल बी 55.5। तो दोनों अगेन सेम हो गए कि नहीं, ठीक है। तो इस मेथड से हम करते हैं इनको सेम, ठीक है। अब देखो, क्योंकि लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला देख लिया है, उसमें हमें क्या सिग्मा एफ आई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहले एफ आई फाइंड कर लो, यहाँ पे दो दिया हुआ है, कहीं पे नहीं है, तो हम फिर इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ओके। तो इट इज़ 5, 5, 10, 15 एंड 5, 20, 2 कैरी, 2 एंड 1 3, 3 एंड 1 4, 4 और 3 7, 7 एंड 1 इज़ 8, 8 एंड 2 इज़ 10। तो 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 3, 3 एंड 1 4। तो सिग्मा एफ आई क्या बन गया हमारे पास, 400। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, क्लास मार्क, दैट इज़ एक्स आई। वो तुमको बताया कैसे करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दैट इज़ 49.5 प्लस 52.5, क्या बन जाएगा, क्लास मार्क 49.5। इसको चाहे रफ में कर लेना, कोई बात नहीं, 52.5 डिवाइड बाई 2, ओके। ये क्लास मार्क है। अब ये क्या बन गया, 5 और 5 10, 1 कैरी, 9 एंड 1 10 और 2 12, फिर 1 कैरी, 5 एंड 5 10, ये बन गया। तो ये क्या बन गया, 51 आ गया हमारे पास, ठीक है। 51 आ गया, तो फर्स्ट लिमिट का बन गया 51। अब तुमको क्या बताया था, इनका गैप देख लो कितना है, गैप क्या बोलते हैं, क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज जिसको एच बोलते हैं। 52.5 माइनस 49.5, कितने का गैप आ रहा है, फिर से 3 का गैप आ रहा है कि नहीं। तो 3 3 ऐड करते जाओ, फिर 54 एंड 57, फिर आ गया 60 एंड फिर आ गया 63, ओके। ओके जी। तो नेक्स्ट टेबल हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टेबल जो है, नेक्स्ट टेबल होता है हमारा डी आई, ठीक है, जिसमें डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है जी, एक्स आई माइनस ए। और जो हमारा ए होता है, दैट ए इज़ आर मिडल वैल्यू, ठीक है। तो 51 माइनस 57 क्या हो गया, -6। 54 माइनस 57 -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 +3, 63 माइनस 57 +6, ओके। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट बन जाएगा, नेक्स्ट क्या था, यू आई, है ना। यू आई क्या था, डी आई डिवाइड बाय
क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज 3 आया था अभी देखा हमने, ठीक है ना। ये देखो क्लास साइज 3 आया था ना, ठीक है जी। तो अब डिवाइड करो, -6 डिवाइड बाई 3 -2, -3 डिवाइड बाई 3 -1, 0 डिवाइड बाई 3 0, 3 डिवाइड बाई 3 1, 6 डिवाइड बाई 3 2। ओके, चलिए अब हमारा लास्ट कॉलम आएगा। बेटा बड़ा इजी मेथड होता है ज्यूम्ड मीन एक्चुअली। यहाँ पे टेबल बड़ा बनता है लेकिन कैलकुलेशन छोटी होती है। डायरेक्ट में क्या है, टेबल छोटा बनता है लेकिन कैलकुलेशन बड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा, आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट में क्या है, एफ आई इंटू यू आई। तो ये रहा यू आई, ये रहा एफ आई। तो 15 2 ज़ार 30, 110 -110, 35 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 इट इज़ 115, फिर 25 इंटू 2 दैट इज़ 50। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसका भी सिग्मा चाहिए होता है, ठीक है। तो सिग्मा कर दो। ये क्या बन गया बेटा, 115 और 110 5 बच जाएगा, फिर 50 और 30 20 बच जाएगा। तो दोनों को प्लस करा 25 आ गया। बेटा ये मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है, नहीं है तो इनको प्लस कर लो। ये क्या बन गया 140, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 115 165, 165 में से 140 माइनस कर दो तो 25 बच जाएगा, ठीक है। तो अब बस ठीक है, फिर हमारे फॉर्मूला पे आ जाओ। तो एक्स आई नहीं, मीन, इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ये बेटा आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। तो ए क्या था अपना 57, ठीक है जी। एफ आई इंटू यू वाई कितना आया 25, एफ आई कितना है 400, एंड जो एच है दैट इज़ 3, ठीक है। अब देख लो कोई कटिंग तो हो नहीं रही, 25 और 400 की कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25 400 और ये 8 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 57 प्लस 3/8। अब बेटा ये आगे आपकी इच्छा है कैसे कैलकुलेशन करनी है, चाहो तो एलसीएम कर लो, चाहो तो इसको पॉइंट में चेंज कर लो, ठीक है। ये आपकी इच्छा है। अगर हम इसको पॉइंट में चेंज करना चाहें तो कुछ ऐसे बन जाएगा 30 0 पॉइंट, ये क्या बन जाएगा 24, फिर 60 56, फिर आ गया 40 तो ये क्या बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना बन गया 0.375। तो अपना आंसर आ गया 57.375। ओके, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको, ऐसे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चैप्टर का नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, द टेबल बिलो शोज डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसेज, ठीक है। एक 25 हाउसेज हैं, 25 घर हैं, 25 घरों में जो फूड है, फूड का कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, ठीक है जी। 25 घरों पे फूड के खर्चे को सर्वे करा गया, ठीक है। तो डेली एक्सपेंडिचर मतलब 100 से 150 रुपये, मतलब ऐसे हाउस जो डेली का 100 से 150 रुपये खर्च करते हैं फूड पे, कितने घर हैं 4। ऐसे घर जो डेली का 150 से 200 रुपये खर्च करते हैं अपने फूड के ऊपर, 5 घर हैं। ऐसे घर जो डेली का 200 से 250 रुपये खर्च करते हैं अपने फूड के ऊपर, ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं 12। ऐसी फैमिलीज़ जो 250 टू 300 खर्च करते हैं 2 हैं। ऐसी फैमिली जो 300 से 350 खर्च करते हैं दैट आर 2। ओके, तो फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर बाय द सूटेबल मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। चलो अब इसको करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम एज्यूम्ड मीन कर रहे हैं, हो सकता है ये डायरेक्ट से और इजी हो जाए, या हो सकता है डायरेक्ट से और मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा, जैसे मर्जी कर लो। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता है सिग्मा एफ आई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आ गया 5 और 4 9, 9 एंड 2 11, 11 और 2 13, 13 प्लस 2 25, 12 सॉरी, ठीक है। अब हमारा काम क्या था, एक्स आई फाइंड करना। देख लो भाई, 100 एंड 150, अब इसके बीच की वैल्यू क्या आ गई 125। वैसे बेटा देखा करो, ये जो एक्स आई है ना बिल्कुल मिडल वैल्यू होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है मिडल वैल्यू देखना मुश्किल हो जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चंस थे, तो हमने फॉर्मूले से कर लिया। अगर दिख रहा है मिडल वैल्यू क्या है तो सीधा लिख दो, नहीं है तो बेटा कर दो इसको भी, 2 मिनट लगा लो और क्या,
ठीक है, 150 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 250/2, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, बन गया 125। चलिए अब मैंने क्या बताया था, जितना गैप है उसको प्लस करते जाना। गैप कितना है 50 का, ठीक है, जो अपना एच है वो गैप कितना आ रहा है 50 का, यानी कि हर जगह 50 ऐड करते जाओ। 50 ऐड करेंगे 175, 50 ऐड करेंगे 225, 50 ऐड करेंगे 275, 50 ऐड करेंगे 325। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कॉलम क्या होता है, नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है अपना डी आई का, ठीक है, जो कि क्या होता है एक्स आई माइनस ए, जहाँ पे हमारा जो ए होता है दैट इज़ द मिडल वैल्यू। ओके, तो 125 माइनस 225 माइनस 100, 175 माइनस 225 माइनस 50, 225 माइनस 225 प्लस 50, ओ सॉरी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, 275 माइनस 225 दैट इज़ प्लस 50, एंड 325 माइनस 225 दैट इज़ 100। ओके, समझे। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो क्या कहता है, वो कहता है जी यू आई फाइंड कराओ। यू आई क्या होता है, जो भी डी आई आया है उसको क्लास साइज एच से कर दो डिवाइड। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आई थी 50, है ना, तो 100 डिवाइड बाई 50 2, 50 बाई 50 1, 0 बाई 50, 50 बाई 50, 100 बाई 50। ओके, लास्ट में आ गया अपना सबसे इजी काम, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, ठीक है, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई। 4 2 ज़ार 8, 5 1 ज़ार 5, 12 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको भी प्लस करना पड़ता है, तो कर दो जी। इसको हमने प्लस करा तो क्या बन गया 8 एंड 5 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 4 7, तो ये -7 आ गया, ठीक है जी। चलिए -7 आ गया, अपना फॉर्मूला लगाओ। मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ओके, तो एज्यूम्ड मीन क्या था अपना 225 प्लस एफ आई यू आई कितना आया -7, एफ आई कितना आया 25 और एच की वैल्यू थी 50। ठीक है जी, बस इसको सोल्व करो, ये तो कैलकुलेशन ईजी हो गई। तो ये बन गया 225 माइनस 7 2 ज़ार 14, इनको करा माइनस, तो आंसर क्या बन जाएगा 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 22 माइनस 21, तो 211 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस मेथड में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, वहाँ हम डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड मिक्स करके करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।